नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख सकते हैं कि आ गए हैं हम घर पहुंच के। वैसे तो कल आ गए थे, लेकिन कल उधर ही थे इंदू के पास ही। और आज है दिन बुधवार, तो सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हम उधर करके आ गए। और टाइम हो चुका है 9:30 बजने वाले। और अभी अभी आई हूँ बस में। और अब करूँगी अपना काम, क्योंकि कल त्योहार भी है और काम भी मेरा फैला ही पड़ा है। साफ सफाई से भी करूँगी जितनी भी होगी इतनी। और बाकी जो कपड़े हैं वहाँ से लाए हुए ये धोऊंगी। देखिए बैग 3-4 हो रहे, सारे निकाल लूँगी। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि जब तक कपड़े मेरे धुलेंगे तब तक मैं फिर साफ सफाई संगवा दूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। तो फिर लग जाते हैं अपने काम पे। और बाबूजी भी आ गए हैं मेरे साथ, कृष्णा। और जा लिया ऑफिस में, नहा धो कर नहीं आया, यूँ कह रहा बस मुझे तो वही जाना आपके पास, क्योंकि बहुत दिन से एक जगह ही है ना, इस वजह से। तो वो आ गया था। अब उसे भी दिला दुला के तैयार करके स्कूल भेजना। पहले मशीन लगा दूँ, कपड़े छांट लूँ पहले जो धोने। तो सबसे पहले बस बैग खाली कर दूंगी, क्योंकि जब तक ये बैग खाली नहीं होंगे तो सामान ऐसे ही रखा रहेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कपड़े मुझे धोने हैं और कौन से नहीं। और बहुत सारा सामान तो इसमें ऐसा, जैसा वहाँ पे वो सामान मिला था ना, जो किट मिलती है उसमें पट्टी गरम वगैरह में होती है, और वे मैं साइड रख दूंगी, उनको सुखा कर रख दूंगी। तो कपड़े मैंने छाट लिए और कृष्णा भी बैठ गया मेरे साथ साथ। वो सोच रहा जो सामान लिकड़ रहा उसमें कि पता नहीं क्या लिकड़ रहा। तो मशीन में पानी भर दिया, सरफ डाल दिया और बस मैंने लगा दी है मशीन। और अब तैयार करती हूँ कृष्णा को। मुँह हाथ मैंने इसके धो दिए, नहलाती नहीं, ठंडी मतलब ठंड सी हो रही बहुत ज़्यादा और मेरा टाइम भी नहीं है इतना। मैं कहा चल फिर नहा लगा। मैंने मुँह हाथ धो दिए इसके और अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह बदल दिए और बस इसको कर दूँगी तैयार। स्कूल भेजना है इसको, 10 बजने वाले, 10 बजे का टाइम है इसका स्कूल का, 10 से 12 तक जाता है। और बस फटाफट कर दूंगी। और इसका जाने के मन में नहीं है, वो सोच रहा कि बस ना ही जाऊं। तो यहाँ बस कृष्णा को जा रहा है कन्हैया छोड़ने के लिए स्कूल। और मेरे कपड़े एक बार के धुल गए तो ये मैं निकालती जाऊंगी, जो कपड़े धुलते जाएंगे वो साथ साथ निकालती जाऊंगी। और बीच बीच में मैं और काम भी कर दूंगी, जैसा जब तक कपड़े धुलेंगे फिर बाद में सारे एक साथ निचोड़ दूंगी, क्योंकि 2-3 बार के धुलेंगे अच्छे से बाथरूम में बैठ कर निचड़ जाते हैं, वरना फिर बार बार धो निचोड़ो ऐसा होता है। तो यहाँ मशीन तो लगी रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि जाले भी उतार दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ से, मतलब जैसे जाते हैं। और अब मौसम भी ऐसा ही हो रहा, जाले इतने लग रहे। और जब मैं गई थी एक दिन पहले ही मैंने उतारे थे। और त्योहार भी हैं तो इतनी अच्छे से मेरी डीप क्लीनिंग तो हो नहीं पाई मेरे से, लेकिन फिर भी मैं सोच रही। और टाइम तो मेरे पास आज का ही है, और कल है करवा चौथ, तो मुझे सारी तैयारी करनी है। उस हिसाब से मैं देख के ही करूँगी जितना भी मेरे से होगा, मतलब जो ज़रूरी। तो यहाँ मैंने जाले वगैरह उतार दिया। आंटी भी आ गई थी, आंटी बर्तन वगैरह कर रही थी। बर्तन इतने तो थे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कन्हैया ही था, 2-5-7 बर्तन ही पड़े थे। तो उन्होंने बर्तन करने के बाद फिर निचोड़े कपड़े। मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा आंटी मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा दो। करवा भी देती हैं वे, ऐसा कुछ नहीं है कि करवाती नहीं है। वैसा भी मैं 15-20 दिन में आई थी, 2-4 दिन से ही आना शुरू करा उन्होंने। तो वे कहने लगे चलो मैं निचोड़ दूंगी। तो वहाँ मैं बाथरूम में रखे आई थी सारे कपड़े, मोटर वगैरह मैंने चला दी। तो मैं जब तक पानी में निकाल लेंगे कपड़े तब तक फिर मैं अपना किचन की सफाई कर लूँगी। किचन तो पूरी फैली पड़ी है मेरी। और पहले भी मैंने काफ़ी दिन पहले ही साफ़ करी थी, लेकिन ऐसा ही हो रहा था तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया। वही मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो कर ही नहीं रही कि भाई बहुत ज़्यादा इन्हें धोऊंगी सुखाऊंगी ऐसे। तो मैंने गर्म पानी से सारा पहले स्लेब साफ़ कर लिया, चिप हो रहा था, वो गैस का जो धुआं होता है वो सारा जम जाता है। और फिर उसके बाद डब्बों पे भी अच्छे से गर्म पानी घेर के साफ़ कर दिए। और बस उसके बाद फिर मार दिया है सूखा कपड़ा। तो फटाफट से बस सारे डब्बे साफ़ कर दूँगी। तो
साफ़ करने के बाद सारे डब्बे मैंने कर दिए हैं सेट ऊपर अच्छी तरीके से। और जो ये कांच की बोतल सी है ना, छोटे वाले पोट हैं जो कांच के, ये तो बिल्कुल ही चिपक रहे थे क्योंकि इस बार मैंने ये सामने रख दिए थे। और अब मैंने रखे हैं साइड में, इधर इतना ज़्यादा गैस का मतलब धुआं सा नहीं लगता, तो इस साइड ये इतने गंदे नहीं होते। इनको तो मैंने गर्म पानी में और सर्फ से साफ़ करे सारों को। तो उसके बाद बस फिर टाइल गैस वगैरह सारा अच्छी तरीके से कर दिया। और जब देखो कहीं जाते हैं तो घर में मतलब 10-12 दिन बाद हम वापस आए तो थोड़ा सा गंदा सा तो हो ही जाता है, फैल भी जाता है। तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। और यहाँ बस हो गई है मेरी किचन की बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई। और अब देखिए आंटी निचोड़ रही है कपड़े, और मैंने डाल दिए थे मशीन में ड्रायर करने के लिए, तो मैं निचोड़ रही थी। साथ साथ काफ़ी हेल्प मिल जाती है, देखिए कोई ऐसा काम करवाता है तो मैंने फिर मैं ड्रायर कर दिए। और बस फिर दोनों ने मिलके कर लिया है सारा काम। और अब मैं फैला के आऊँगी कपड़े। तो कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के भी लाए हुए हैं, यहाँ भी जो निकाल के गए थे वो भी पड़े थे, और बेडशीट वगैरह भी उतारी हमने, तो बहुत सारे हो रहे थे। तो फटाफट से बस फैला दूँगी। देखिए जी कपड़े मेरे धुल चुके हैं, चारों साइड कपड़े ही कपड़े हैं। देखिए रीलिंग पे भी फैला दिए मैंने कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे कपड़े, और इधर भी दीवार पे भी, और थोड़े फोल्डिंग पे। बैग भी धो दिए, और क्योंकि कई दिन हो गए इधर से इधर रखते हुए, तो ये भी सूख जाएंगे अच्छे से। तो धूप ज़्यादा तेज़ तो है नहीं, लेकिन हवा भी चल रही, सूख जाएंगे अच्छे से। तो बस मैं चलती हूँ नीचे, जो नीचे का काम रह रहा वो करूँगी। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अब है फर्श धोने की तैयारी। बेडशीट वगैरह मैंने अभी बिछाई नहीं थी, उतार दी थी बस सारी। और बस अब फर्श आंटी ने धो दिया था, फिर मैंने मार दिया है वाइपर, और फिर आंटी ने लगा दिया पोछा। क्योंकि उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई कपड़े वगैरह निचोड़ने में, तो मैंने सोचा चलो मैं भी करा देती हूँ थोड़ा सा। जो मतलब धोने का, फर्श वगैरह धोने का काम था वो मैंने करवा दिया उनके साथ, फिर उन्होंने बाद में पोछा मार दिया। बस साफ़ सफाई का काम तो सारा हो गया है, आंटी चली गई है। और अब मैं बस जो बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी वो कर दूँगी। चेंज क्या, उतार तो दी थी मैंने पहले ही, अब बस बिछानी है क्योंकि इससे पहले मेरा टाइम नहीं लगा। मैंने सोचा पहले धो लेती हूँ, सफाई हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद फिर बाद में चादर डाल दूँगी। तो यहाँ डाल दिया बेडशीट एक बेड पे, बेड भी पूरा साफ़ कर दिया, गर्दा बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपका पड़ा था। अब आ गई हूँ दूसरे कमरे में, तो यहाँ भी मैंने बेडशीट बिछा दी है, और बस जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी मैं डाल दूँगी। और यहाँ देखिए आते ही घर में मेरी टेंशन क्या बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। वो इसलिए क्योंकि अब जैसा हम वहाँ पे जा रहे हैं ना, तो घर में चूहे आ गए 2-3। और जैसा ही मैंने, वैसा तो गुड्डू ने मुझे बताया भी था फ़ोन पे कि मम्मा उधर चूहे हैं। वो आई थी ना बीच में 1-2 बार आई मैं इधर, तो कह रही थी कि मम्मा हमने देखे चूहे। तो मैंने बोला भी था, मैं क्या कन्हैया वो रख देगा कटघरा, लेकिन रख भी दिया। और जब मैंने ये बेडशीट उतारी ना, इनके ऊपर से कवर उतारे, तो इनके अंदर ना मिंगन ही मिंगन भरी पड़ी थी चूहे की। तो यहाँ फिर मैंने सोचा चलो ऐसा तो बस टेंशन सी होगी, मैंने कहा कभी काट दिए हो, अभी तो लिए वो, ये नुकसान होने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ बस फिर मैंने इनको ऐसे करके मतलब कोडे से करके नीचे से देखे सारों को कि कभी नीचे से ना काट दिए हो। खैर शुक्र ठीक है, मतलब काटे नहीं, लेकिन मिंगन तो इनमें इतनी भरी पड़ी बहुत ज़्यादा। तो वो सारी साफ़ करी मैंने पहले अच्छी तरीके से, ये तिरछे करके, और फिर कपड़े से झाड़े सारे के सारे एक एक करके, और बस फिर उसके बाद सारे सेट करें। बहुत टाइम लग गया इनमें ही मेरे से। और गुड्डू के पापा को मैंने बोला भी था, मैंने कहा करवा दो, वे अपने काम में लग रहे थे क्योंकि उनका काम भी बहुत सारा छुटा हुआ था उस दिन से, तो वे भी बिजी थे। तो इस वजह से ये मुझे सारा काम अकेले को ही करना पड़ा आज। तो झाड़ दिए, फिर मैंने उसके बाद सेट कर दिया, और उसके बाद लगा दिए हैं कवर। बेडशीट वगैरह मैंने उतार दी।
और बस कवर वगैरह ही डाले हैं, और कवर ये मैं बाद में धोऊंगी जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा। त्योहारों के बीच में ही, मतलब करवा चौथ तो कल ही है, इस वजह से तो कल मैं या परसों में ही धो दूँगी, नहीं 1-2 दिन बाद, गंदे हो रहे हैं ये भी। तो अभी तो एकदम इतना टाइम नहीं है मेरे पास जितना भी, क्योंकि मुझे अपनी तैयारी भी करनी, कुछ भी सामान नहीं मैं लेके आई। तो अब रह गया ये दीवान के ऊपर ही जो मेरा एक्स्ट्रा सामान था सारा रखा था, तो इस पर ही मुझे उठाने में, सारे को रखने में, संगवाने में टाइम लगा थोड़ा सा। तो वो भी मैंने सारा सेट करके रख दिया। पहले मैंने इसलिए नहीं रखा था, मैं कहा इसको आराम से रखूँगी, वरना अभी तो ऐसे ही इधर उधर घुसा दूँगी। तो उसके बाद फिर जो डोर वगैरह थे उन पर कपड़ा मार दिया मैंने गिल्ला करके, क्योंकि गंदे ही हो रहे थे, धूल सी जम रही थी। और बस हो गई है सारी मेरी क्लीनिंग, इसी तरीके से कर ली सारी। तो साफ़ सफाई मैंने पूरे घर की कर दी है, और बज गया है 1:30। देखिए जितनी भी हुई, ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग तो हुई नहीं, बस ऐसे ही जैसे हल्की फुल्की सी करी, सेटिंग सी कर दी सारी, झाड़ पूंछ कर दी। और ये कवर वगैरह वैसे तो मुझे धोने, लेकिन अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कल करवा चौथ है, उसकी भी मुझे तैयारी करनी। मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ लेके आऊँगी, लाया तो ऐसा ही जाएगा, क्योंकि तबीयत होगी बहुत डाउन, थक गई बहुत ज़्यादा, सुबह से लगी और पहले ही थकन हो रही थी वहाँ जाने की, और अब और ज़्यादा होगी। तो खैर जैसे भी कैसा, धीरे धीरे जितना भी होगा करने की कोशिश करूँगी। सफाई हो चुकी है पूरे घर की, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए किचन ही दिखा दूँगी। किचन की भी मैंने पूरी अच्छी तरीके से सेटिंग कर दी, मतलब डब्बे साफ करे वैसे गर्म पानी से, यूं नहीं साबुन से नहीं धोए, बस ये कांच के धोए, क्योंकि कांच के भी बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे, पहले ही हो रहे थे। बस मैं यही सोच रही थी कि बस आके ही करूँगी बाद में, मतलब जाने का भी नहीं पता था मुझे, यह था कि त्योहारों पर करूँगी। तो जैसा कैसे मैंने नॉर्मल सी सफाई कर दी है, सेटिंग कर दी पूरे किचन की। और ये बाहर वाला एरिया इसकी भी हो चुकी है, और इस पर मिंगन इतनी पड़ी थी चुईया की, मैं तो देख के घबरा गई थी एकदम, मौका कभी काट ना दिए हो, इसीलिए इनको पलट के देखा सारों को। खैर ठीक है, और बस यहाँ की कर दी। और रूम भी दिखा देती हूँ, ये वाले रूम की भी हो चुकी है पूरी अच्छी तरीके से सेटिंग, और दूसरे वाला भी, ये दूसरे वाले की भी होगी। इनकी तो ज़्यादा नहीं था, मतलब बेडशीट वगैरह चेंज करी और झाड़ पूछ सा करा, क्योंकि गर्दा अच्छा खासा बैठा था। और रह गया बस मेरा मंदिर मैं कल सुबह करूँगी, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं, नहाऊंगी भी लेट ही, और बस सुबह ही करूँगी, क्योंकि अब ठंड सी, मौसम भी चेंज हो रहा है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। नहाऊंगी नहीं, मुँह हाथ धो के बस कपड़े चेंज करूँगी। तो सुबह जब नहाऊंगी, जब मैं मंदिर साफ करूँगी, मंदिर की सफाई, तो बस यही रहता है। और बस अब बनाऊंगी खाना, बच्चे भी आ जाएंगे 3 बजे तक, 1:30 बज चुका है। खाने में देखूंगी हल्का फुल्का सा ही कुछ बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं मेरे से बनने का, या तो खिचड़ी सोच रही आलू वाली, या फिर मूंग मसूर की दाल वगैरह, या रोटी बनाऊंगी। तो वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।